ऐसे नहीं, सीनियर लोग हैं, प्लीज बीच में नहीं बोलेगा। होल्ड करो, तुम्हारे बीच में नहीं बोले ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब अपनी टाइम पर बोलेंगे। मत हो, हाँ बोलिए अब आप प्लीज। ठीक, उतावले मत हो। हाँ, दूसरी बात देखिए, अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सरदार आदमी को ऑपोजिट सेक्स का इंटरैक्शन सरदार कम्युनिटी में ही मिल जाता है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन में मिल जाता है, हिंदू को हिंदू में मिल जाता है। अब मैं इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं। मुसलमान को अपने मोहल्ले में या अपनी मामा की बेटी से या चाचा की बेटी से नाउजुबिल्ला जिनसे वो निकाह कर लेते हैं, वहां पर फ्लर्टिंग का, घूमने का, डिस्को का, पिक्चर का एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती। मामा कहते हैं बेटा तुरंत निकाह पढ़ो। मुसलमान लड़के को कॉलेज में, जॉब में हिंदू लड़की ही एक्सेसिबल मिलती है, जिससे वो अपने बालों में जेल लगाकर उसको इंप्रेस करता है। अब बात हो रही थी नोटिफिकेशन की। शेफाली जी और साध्वी जी, आप छोटी बच्चियों को बताती हैं ना कि किसी के साथ मत जाना, टॉफी मत खाना, बताते हैं ना, अपने घर में बताते हैं ना। तो बस ये मेरा नोटिफिकेशन है आपके लिए। अपनी लड़कियों को चौथी क्लास से बताना शुरू कर दीजिए कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, विचारधारा अलग है। भले एक देश में रह रहे हैं, मुसलमान लड़कों से बेटा दूर रहना है, नोटिफिकेशन, बात खत्म। बस ये इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रिजवान, जिहादी जल्लादों से निपटना है, ये थोड़ी ना कि ये नोटिफिकेशन सोल्यूशन है। अरे भैया सुनिए अमन भाई, सुनिए। सुन रहा हूं सर, सुन रहा हूं। मुसलमान आदमी का हाथ छुरी पर बड़ा साफ होता है, बहुत साफ। 8वीं 9वीं क्लास में हम बकरा काट देते हैं। मैंने 9 साल की उम्र में 4 बकरे काटे थे। तो ये जिहादी विहादी छोड़िए, जितना कह रहा हूं उतनी अंटी बांध लीजिए। मुसलमान लड़कों से दूर रहो, बात खत्म, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। अतिकुर रहमान भी थम्स अप दिखा रहे हैं डिबेट में आज, वो भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप। वो तो वैसे ही, बस वेरी गुड, वो तो वैसे इंटरफेथ, मतलब वो तो वैसे ही शायद इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ होंगे, है ना अतिकुर भाई? एक मिनट, आप अतिकुर रहमान गलत कह रहा हूं, आप तो इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ होंगे कि मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार में तो कभी जाएगी नहीं, है ना? एक मिनट ऑडियो दे दीजिए भाई। ऑडियो इंटरफेथ मैरिजेस सेक्युलरिज्म का हिस्सा है। अमन भाई सुन पा रहे हैं मुझे आप? बिल्कुल ऑडियो आ रहा है सर, बोलिए ना। यस, इंटरफेथ मैरिजेस इज द नीड ऑफ द आवर। सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए इंटरफेथ मैरिजेस जरूरी है। तो सर ये सर सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक थोड़ी ना है, सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक नहीं है ना। शेफाली जी ने 138 मामले बता दिए, मरने वाली सारी बच्चियां हिंदू धर्म की, मारने वाले सारे एक धर्म के, तो वन वे ट्रैफिक है क्या सर? सेक्युलरिज्म एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजती है, गंगा जमनी नहीं है ना सर। फिर बोथ वेज तो सर वन वे ट्रैफिक चल रहा है ना, यहाँ सारी मरने वाली बच्चियां हिंदू नहीं होना चाहिए। अमन भाई 10 सेकंड, अमन भाई 10 सेकंड। 1 मंथ का मैं कुछ बोलूं? एक मिनट शेफाली जी, मैं पहले साध्वी जी बोल रहे, फिर आप बोल लीजिएगा एक एक करके। बोलिए साध्वी प्रज्ञा भारती, फिर मैं आ रहा हूं। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर रिजवान की पीड़ा का एहसास हो रहा है। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितने समझदार व्यक्ति हैं वो। आज मैं क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कहता है। मैं समझती हूँ कि उनके अंदर आज भी सबके अंदर मानवीय गुण है। देख लीजिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिलकर रह सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते ना मिलकर रहे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अमन आप समझिए, ये एक पैटर्न है कि प्यार फंसाओ, फिर जबरन धर्म परिवर्तन करिए, और ना माने तो सरतन से जुदा। ये एक नेशन वाइड रूटीन पैटर्न है। हमें लार्जर पिक्चर समझनी होगी, तभी करेक्टिव मेजर्स पॉसिबल है। अमन, सबसे पहले समझने की जरूरत है। मेरे को ये बताइए, जो डॉक्टर रिजवान ने कहा भाई, चूंकि जो छुरी होती है उससे मर्डर भी होता है और सेब भी कटता है, तो ये तो है नहीं कि हम छुरी का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। हमें तो अगर जहां बीमारी है उस पर वार करना है, कि जो कन्वर्जन है, फोर्स कन्वर्जन है, लव जिहाद है, अगर जो नाम बदलकर बच्ची को फंसा रहा है उस पर वार करने की जरूरत है ना तो इसके कि यही चीज खत्म हो जाए, बैन हो जाए, फिर कहां से मिलना जुलना। अमन मुझे मतलब मैं ऐसा जानना लगता है ना, उसका रीजन ये
क्योंकि उन्हें पता है कि उनके यहाँ निकाह कबूल ही नहीं होता, माना ही नहीं जाता, मैंडेटरी है धर्म परिवर्तन। आप समझिए ये बात, हम बार बार क्यों कह रहे हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आप इनसे पूछ लीजिए, ये लाइव टीवी पर कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है ये, आप समझिए ये। एक मिनट शेफाली बोलना चाह रही हैं, शेफाली जी, उसके बाद अतीकुर रहमान। एक एक करके सर आपका नाम लूंगा। अतीकुर और सैयद जवाद आ रहा हूँ। अतीकुर भाई एक मिनट, शेफाली जी बोलिए जो भी डॉक्टर रिजवान ने कहा है। जी, मेरी डॉक्टर रिजवान को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात इतने और कही है, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए उन्होंने जो बोला है वो बोलने के लिए। लेकिन ये जो इस्लामिक स्कॉलर जो भी हैं, वो जो बता इंटरफेथ मैरिज, मेरा सिंपल सा सवाल है कि शादी करने से पहले अगर लड़की से निकाह पढ़वाया जाए तो वो तो मुसलमान हो गए ना, तो फिर वो इंटरफेथ मैरिज कैसे हो गया? इंटरफेथ मैरिज तो वही होता है ना कि एक पार्टनर एक धर्म का होता है, दूसरा पार्टनर दूसरे धर्म का होता है, और विवाह होने के बाद भी वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कितने इंटरफेथ मैरिजेस आपने देखे हैं जिसमें दूल्हा मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो, और लड़की को बोला गया है कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, निकाह करने की जरूरत नहीं। स्टैटिस्टिक्स निकाल के बता दीजिए। आपको बहुत सारे केसेस बता सकती हूँ जहां लड़की ने धर्म परिवर्तन किया है अपने मुसलमान पति से शादी करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसका पति का दिल नहीं भरता है। वो तो या तो ऑलरेडी शादीशुदा होता है या फिर किसी और के साथ वो शादी करना चाहता है, और तब उनके झगड़े होते हैं, और उसके बाद फिर वो लड़की का खून होता है। ऐसे केसेस हैं। अभी बेलगांव में एक अपूर्वा पुरोहित करके लड़की है। एक करके, ठीक। और बस मैं एक ही केस बताना चाहती हूँ। वो अपूर्वा पुरोहित नाम की एक लड़की है, उसने एक मुसलमान से शादी की थी, रिक्शा वाला था वो। उसने शादी करने के बाद उसको पता चला कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसको 3 बच्चे हैं। तब वो उसको छोड़ के अपने पिता के साथ रहने लगी, तो इससे गुस्सा होके उस लड़के ने उसको घर के बाहर मिलके उसको छुरी से उसके शरीर पे ऑलमोस्ट 60 वार किए। उसका नसीब अच्छा था कि वो मरी नहीं, उसकी श्रद्धा वालकर नहीं हुई, वो उसका गुड फॉर्चून है। लेकिन ये होता है, तो ये इंटरफेथ मैरिज जिसको बोल रहे हैं वही छल है, वही कपट है। नहीं तो बल्कि ये तो अगर इसको उल्टा देखा जाए रिवर्स तरीके से अतीकुर रहमान, तो मुस्लिम लड़की अगर हिंदू परिवार से आती है उसके लिए उसको कन्वर्ट करना मैंडेटरी शायद नहीं है। वो कई हिंदू परिवारों में मुस्लिम बेटियां उसी नाम के साथ उसी रिलीजन में रह रही हैं, उसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं। लेकिन ये रिजिडनेस अपोजिट है कि कोई हिंदू बेटी अगर मुस्लिम परिवार में जाएगी तो निकाह और कन्वर्जन मैंडेटरी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैंडेटरी है अतीकुर रहमान या नहीं है? अमन भाई, हमारा देश शरिया से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान युवक और युवती को इजाजत देते हैं राइट ऑफ कंसाइंस और राइट टू चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हाँ मैं आ रहा हूँ ना, मैं हैंडल कर रहा हूँ, आप शांत हो जाइए। सही जवाब प्लीज सही जवाब प्लीज। इनके बाद आप बोलने वाले हैं, बोलिए आप अतीकुर रहमान। बौखलाओ ना सैयद, बौखलाओ ना, बौखलाओ ना। एक